क्या दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाई अलर्ट जारी करना पड़ रहा है? क्या वास्तव में ईरान डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बना सकता है या फिर ये खुफिया सूचनाओं और भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? हाल के दिनों में सामने आई कई रिपोर्ट्स ने इस बहस को और तेज कर दिया है। प्लेन बदलना, इमरजेंसी सुरक्षा इंतजाम, इजराइल की नई खुफिया जानकारी और लगातार हो रही उच्च स्तरीय बातचीत, आखिर इन सब के पीछे क्या कहानी है? मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अब एक नया दावा अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां और इजराइल की ओर से साझा की गई खुफिया जानकारी इस आशंका की ओर इशारा करती है कि डोनाल्ड ट्रंप संभावित सुरक्षा खतरे का सामना कर सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और ईरान की ओर से भी इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अमेरिका और ईरान के संबंध कई वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य, राजनीतिक और रणनीतिक मतभेद समय समय पर बढ़ते रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने सुरक्षा को लेकर नई चर्चाएं शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के अनुसार नाटो सम्मेलन से लौटते समय डोनाल्ड ट्रंप ने एक विमान से दूसरे विमान में यात्रा की। बताया गया कि जिस विमान का उपयोग पहले किया जा रहा था उसमें राष्ट्रपति स्तर की सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह स्थापित नहीं थी। इसी कारण सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें एयरफोर्स वन में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि विमान में मौजूद पत्रकारों को सुरक्षा कारणों से खिड़कियों के पर्दे बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। अब बात करते हैं उस दावे की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने अमेरिका के साथ नई खुफिया जानकारी साझा की है। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान से जुड़े कुछ संभावित खतरे डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें लगता है कि वे ईरान की टारगेट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने किसी ठोस सबूत का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया। दूसरी ओर ईरान में कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान ट्रंप विरोधी पोस्टर और नारे भी देखने को मिले, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। किसी सार्वजनिक भीड़ द्वारा लगाए गए नारे और किसी सरकार की आधिकारिक नीति दोनों एक जैसी बात नहीं होते। अब तक ईरान सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की योजना स्वीकार की गई हो। यही से मामला और दिलचस्प हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खुफिया सूचनाएं केवल सुरक्षा का विषय नहीं होती, बल्कि वे रणनीतिक निर्णयों को भी प्रभावित कर सकती है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि इजराइल लगातार अमेरिका को संभावित खतरों के बारे में सतर्क कर रहा है तो इसका उद्देश्य अमेरिका के साथ सुरक्षा समन्वय मजबूत करना भी हो सकता है। वहीं कुछ अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी सूचनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक और सैन्य रणनीति को प्रभावित करने के लिए भी किया जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी खुफिया जानकारी को अंतिम सत्य मानने से पहले कई स्तरों पर उसकी जांच की जाती है। अब यहाँ आपसे दो सवाल। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि ये खतरा वास्तविक सुरक्षा चिंता है या फिर यह केवल रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है? दूसरा सवाल, अगर अमेरिका को ऐसे खतरे विश्वसनीय लगते हैं तो क्या इससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या हो सकता है? यदि अमेरिका इन खुफिया रिपोर्ट्स को गंभीर मानता है तो संभव है कि राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी जाए। साथ ही अमेरिका और इजराइल के बीच सैन्य तथा खुफिया सहयोग और मजबूत हो सकता है। दूसरी ओर, यदि ईरान इन आरोपों को खारिज करता है या कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देता है तो स्थिति का नया राजनीतिक पहलू भी सामने आ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजर वाशिंगटन, तेल अवीव और तेहरान तीनों पर बनी हुई है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर चर्चा जरूर तेज हुई है, लेकिन ईरान द्वारा किसी कथित हमले की योजना की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। ऐसे मामलों में रिपोर्ट्स, खुफिया सूचनाओं और आधिकारिक बयानों के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी होता है। आने वाले दिनों में यदि कोई नई जानकारी सामने आती है तो उसका असर केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति पर पड़ सकता है। ऐसी ही विश्वसनीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।